गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 28 अक्टूबर 2021 और 28 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो भी मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो 28 अक्टूबर है आज, और 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में यह दिन है वह एनिमेशन की कला है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, और वैज्ञानिक तकनीकी इन आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचानना बताना वगैरह इस एनिमेशन के अंतर्गत आता है, जिससे इसे बताया जाता है। और ये जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाएगा आपकी बार 19वां, और इस दिन वर्ष 2002 में जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन है ASIFA उसके द्वारा बनाया गया था, जो UNESCO का एक सदस्य है। अब AFISA है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों सन 1960 में, और कहाँ पे हुई? तो ये फ्रांस में हुई। और ASIFA के संस्थापक कौन है? तो वो है जॉन हेलास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी वह किस शहर ने की है? तो आंसर है दोस्तों ये नागपुर शहर के द्वारा मेजबानी की गई है। जो लोकमत मीडिया ग्रुप के द्वारा नागपुर है उसमें पहली बार एक राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन की थीम है वो ये रखी गई है कि ग्लोबल चैलेंज टू कम्युनल हार्मनी एंड रोल ऑफ इंडिया। और ये जो कार्यक्रम है इसके लिए विभिन्न धर्मों के कई आध्यात्मिक नेताओं को वक्ताओं के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। अब नागपुर है तो नागपुर कौन से राज्य में आता है? तो नागपुर आता है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी है वो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। और महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं? तो महाराष्ट्र में दोस्तों टोटल 36 जिले हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई वो है। और नागपुर है वो शीतकालीन राजधानी है महाराष्ट्र की। और उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। अजित पवार वो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य सरकार ने जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 से 12 कक्षा तक सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये हरियाणा जो राज्य सरकार है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। जो स्कूलों में 12 कक्षा तक है सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है जो 9 क्लास से 12 कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और साथ में उन्हें जो किताबें हैं बुक्स वगैरह वो भी फ्री में दी जाएगी। और मतलब ये है कि देश भर में अब मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही जो मिडिल स्कूल है यानी कक्षा 8 तक लागू है, लेकिन अब इसको हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 12 तक बढ़ा दिया गया है। अब हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में और पढ़ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो वो है चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो मनोहर लाल खट्टर वो भाजपा पार्टी से हैं। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है? तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा की स्थापना हुई दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा के टोटल कितने जिले हैं हरियाणा राज्य में? तो हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। और हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा लगता है? तो ये पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
किस देश ने सिजियान 21 नामक का एक नया उपग्रह व सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन है। चीन देश के द्वारा जो सिजियान 21 है इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। जो उपग्रह का उपयोग है वह अंतरिक्ष मलबे जो संबंध प्रौद्योगिकी है उसके परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। जो सिजियान 21 है इसको लॉन्ग मार्च 3B जो कैरियर रॉकेट है उससे दक्षिण पश्चिम चीन के जो सिचुआन प्रांत के जो सिचांग उपग्रह है उसमें प्रक्षेपण केंद्र से ये लॉन्च किया जाएगा। अब चीन है तो चीन के बारे में और पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। और प्रेजेंट टाइम चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ली कचियांग। और चीन देश के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है दोस्तों शी जिनपिंग वो चीन के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं। और चीन है तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन और इसको चीन में रेन मिनबी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत और किस देश ने जो कोंकण शक्ति 2021 है उसकी शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों ये भारत और ब्रिटेन है, ब्रिटेन के द्वारा की गई है। जो पहली बार एक आयोजित है एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है और इसकी शुरुआत वो भारत के पश्चिम तट से हुई थी। और इससे पहले जो भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स है उनको वेल्स में आयोजित जो कैरेबियन पेट्रोल अभ्यास है उसमें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। और इसका उद्देश्य यही रखा गया एक विरोधी वातावरण में गठबंधन जो बल है उनको द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के संचालन में जो सैनिक है उनको भी प्रशिक्षण देना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसका स्तर है वह प्राप्त कर लेगा? तो आंसर है दोस्तों ये सऊदी अरब के द्वारा घोषणा की गई है। जो सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक में से एक सऊदी अरब है, इन्होंने ये घोषणा की और वह वर्ष 2060 तक जो शुद्ध शून्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसका स्तर वह प्राप्त कर लेगा। और ये घोषणा वह राज्य के जो पहला सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव है उस फोरम में हुई है। जो SGI का मुख्य उद्देश्य है वो वनस्पति आवरण को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना ताकि प्रदूषण और भूमि संरक्षण का मुकाबला करना और समुद्री जो जीवन है उनको सुरक्षित किया जा सके। ये सऊदी अरब के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस वैश्विक ब्लॉक ने सीमा पार जो डेल्टा उपयोग और डिजिटल व्यापार के लिए के समझौता किया है? तो आंसर दोस्तों ये जो G7 है, G7 के द्वारा समझौता ये किया गया है। जो 7 धनी देशों के समूह में जो सीमा पार डेल्टा उपयोग और डिजिटल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो सिद्धांत है उनके सामूहिक सेट पर एक सहमति व्यक्त की है, जिसमें G7 के जो व्यापार मंत्री हैं इन्होंने हाल में लंदन में एक आयोजित बैठक में इस समझौता का हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जयनगर जो कुर्था सीमा पार रेल लिंक है उसके संदर्भ में कुर्था वह किस देश में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में जो भारत सरकार की ओर से अब इरकोन इंटरनेशनल ने नेपाल सरकार को अब जयनगर से कुर्था है जो नेपाल का है उस तक का एक नया क्रॉस बॉर्डर रेल खंड है वो सौंपा है, जिसमें भारत सरकार ने एक अनुदान सहायता के तहत जयनगर जो भारत में है उससे वृद्धिवास जो नेपाल में है उस रेल लाइन परियोजना का कार्य वह इरकोन इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और जिससे 8.77 अरब जो नेपाली रुपये हैं उनकी अनुदान सहायता से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 43 अन्य देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किस देश का आह्वान है वह किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन के द्वारा किया गया है। चीन के द्वारा ये है क्या?
तो जो सिंजियांग है उसमें मुस्लिम उइगर समुदाय के जो अधिकार और सम्मान है उनको सुनिश्चित करने के लिए 43 देशों ने एक संयुक्त राष्ट्र में चीन से आह्वान किया है, जो अमेरिका, यूरोपीय देश, एशियाई देश और अन्य देशों के द्वारा एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। उसमें अमानवीय व्यवहार, जबरन नस्बंदी, यौन और लिंग आधारित जो हिंसा है उस पर फोकस किया गया है। अब चीन है तो चीन के बारे में और पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, जो ऊपर हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था इसके बारे में। बीजिंग है और प्रधानमंत्री है ली केचियांग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा क्या है तो वह है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। श्रीनगर से शारजाह के लिए एक सीधी उड़ाने शुरू करने के लिए करने वाली एक पहली एयरलाइन है वह कौन सी है? तो आंसर दोस्तों ये गो फर्स्ट है। ये पहली एयरलाइन है जो भारत की कम लागत वाली एक एयरलाइन है गो फर्स्ट, जो श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली एक पहली एयरलाइन है वो बनी है। जो भारतीय प्रेजेंट टाइम केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने श्रीनगर के जो शेख उल आलम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शारजाह के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी है वो दिखाई है गो फर्स्ट को। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। स्विस ब्रोकरेज कंपनी जो यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वह कितने प्रतिशत है वो रहेगी? तो आंसर दोस्तों ये 9.5%। जो भारतीय इकोनॉमी है वो 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ेगी, जिसमें 2021 में ये 7.3% की गिरावट आई थी। जो स्विस ब्रोकरेज कंपनी है यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें दबी मांग और टीकाकरण से चालू वित्त वर्ष की जो दूसरी छमाही है उसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार वो पकड़ेगी। और 22-23 की देखें तो इसमें वृद्धि दर घटकर वो 7.7% रहने का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।